तो एबनॉर्मल लीवर में ठीक है, एबनॉर्मल लीवर में जो सबसे पहली चीज का इसमें डिस्कशन किया गया है वो डिस्कशन है इनलार्ज्ड लीवर। ठीक, कि इनलार्ज्ड लीवर क्यों होता है, लीवर बड़ा कैसे होता है। आपको पता है कि जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड करने के समय मिड क्लेविकुलर स्कैन, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि मिड क्लेविकुलर स्कैन करेंगे तो उस दौरान हम लीवर का मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे किडनी है और हम डायफ्राम के पास से हम लोग मेजर करते हैं। इट शुड बी बिलो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो इनलार्ज्ड लीवर होता है। इनलार्ज्ड लीवर में आपका जो बुक है उसमें पहला पॉइंट लिखता है एक्यूट हेपेटाइटिस। हम सबकी चर्चा करेंगे। एक्यूट हेपेटाइटिस, ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस। लेकिन हेपेटाइटिस तो क्रोनिक भी होती है, लेकिन इसमें क्या किया है, एक्यूट हेपेटाइटिस को लिखा है। फिर दूसरी चीज आपकी बुक में लिखता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया था क्या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर? नहीं बताया था? अच्छा, दूसरा जो कंडीशन होता नहीं है, बताया। नहीं बताए थे। दूसरी जो कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जिसमें भी लीवर का साइज बढ़ जाता है। ठीक, तीसरी चीज जो है मेटास्टैसिस। इसमें भी लीवर का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, और लास्ट है छोटा हो जाना, तो वो अलग चीज है। तो अभी हम लोग इतने चीज को बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि लीवर का साइज इन लार्ज हेपेटाइटिस में होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और मेटास्टैसिस में होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस के बाद जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, ये मुझे याद है कि मैंने बताया था, लेकिन आज फिर मैं रिपीट करूंगा क्योंकि जब मैं स्कैनिंग टेक्निक के बारे में बता रहा था तो वहां पे शायद मैंने बताया था, लेकिन आज फिर मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। सबसे पहला, एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब होता है कोई भी बीमारी या तो क्रोनिक होती है या एक्यूट होती है। तो क्रोनिक का मतलब होता है जो बीमारी बहुत पुरानी हो तो उसको हम लोग क्रोनिक कहेंगे, और एक बीमारी ऐसी होती है जो एक्यूट होती है। लेकिन बेसिकली आपका जो इसको बहुत छोटा कर दिया है, छोटा सा पोर्शन बना करके आपके सामने रखा गया है, लेकिन एक्चुअली में जो रियल टेक्निक है पढ़ने का एबनॉर्मल लीवर इनलार्जमेंट का वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, वो दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है होमोजेनस लीवर और एक है नन होमोजेनस लीवर। ठीक है, होमोजेनस लीवर के बारे में कहता क्या है कि लीवर साइज में बढ़ेगा। ठीक है, लीवर साइज में बढ़ेगा, लेकिन उसका जो पैरेनकाइमा होगा, लीवर का जो टिश्यू होगा वो एक समान होगा, लेकिन वो साइज में बढ़ेगा। तो वो कौन सी बीमारियां हैं जिसमें वो होमोजेनस लीवर रहे और वो साइज में बढ़े? नन होमोजेनस लीवर में लीवर नन होमोजेनस हो जाए और उसके बाद साइज में बढ़े। तो इसमें यहां पे क्या किया है, कुछ होमोजेनस वाले पार्ट को मिलाया है, कुछ नन होमोजेनस को मिला करके मिक्सअप कर दिया है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यहां पे पता चलेगा
के इनलार्ज्ड लीवर के पहले, हाँ, इनलार्ज लीवर में एक प्रॉब्लम को दे रहा है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियोर। तो जब हार्ट फेलियोर होता है तो उसमें क्या होगा कि हेपेटिक वेन्स 6 mm से ज्यादा आने लगते हैं। ठीक है, आपको ये जो हेपेटिक वेन है अगर हम इसको मेजर करेंगे, इसको अगर हम मेजर करते हैं यहां से, तो ये 6 mm से ज्यादा आ जाए, उससे ज्यादा आ जाए, और यहाँ वाला हिस्सा जो है ये 10 mm से ज्यादा आ जाए, तो इस कंडीशन में कंजेशन हो जाता है हार्ट में, और जो लीवर ब्लड को निकाल रहा है और अपने ब्लड को डालता कहाँ है, तो ये इंफीरियर वेना कावा में जाता है। तो इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में जाता है, लेकिन जा नहीं पा रहा है क्योंकि कंजेशन हो गया, जाम हो गया। तो सारा प्रेशर किस पे पड़ेगा? सारा प्रेशर पोर्टल वेन पर पड़ेगा, और उस कंडीशन में नहीं, सारा प्रेशर हेपेटिक वेन पर पड़ेगा। ये सब हेपेटिक वेन्स है, लिखा हुआ भी है हेपेटिक वेन। ठीक है, तो हेपेटिक वेन पर जब सारा प्रेशर पड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हेपेटिक वेन डायलेट हो जाएगा, और पेशेंट का अगर हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं और उस दौरान जब हम हेपेटिक वेन का इवेल्युएट करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, तो उस कंडीशन में जब हेपेटिक वेन चौड़ा दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियोर है। ठीक है, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियोर में लीवर की साइज बढ़ती है, इस तरह आपने समझा। दूसरा, आपके भी आपका जो बुक है उसमें एक्यूट हेपेटाइटिस लिखता है। आप लोग अपने माइक्रोफोन को काइंडली बंद कर लीजिए। विकास कुमार, म्यूट ऑल, हम यहां से बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा चीज है वो एक्यूट हेपेटाइटिस है, लेकिन एक्यूट हेपेटाइटिस को समझने के लिए आपको सारी चीज सेम टू सेम आएगी, आपको सिर्फ लीवर का साइज बढ़ा नजर आएगा। आपको क्या दिखाई देगा कि लीवर का साइज जो है वो इनलार्ज कर गया है, ओनली लीवर, है ना, बिकम इनलार्ज्ड। लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा एविडेंस नहीं मिलेगा कि ये बड़ा हुआ, लेकिन इसको हम लोग एक्यूट हेपेटाइटिस उस कंडीशन पे कहेंगे जब टेंडरनेस हो। एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेन, और दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं टेंडरनेस। जैसे कि मेरे हाथ में दर्द है, ठीक है, तो मेरे हाथ में दर्द है तो हमको महसूस हो रहा है, लेकिन टेंडरनेस तब होगा जब हाथ को मैं यहाँ पे दबाऊंगा, प्रेशर दूंगा। तो मैं कुछ अगर प्रेशर देता हूं, और प्रेशर देने पर जब दर्द होता है तो उसको हम लोग टेंडरनेस कहते हैं। तो यहां पर लिखता है कि लीवर अगर इनलार्ज हो जाता है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं, टेंडरनेस। प्रोब को जब स्कैनिंग करने के लिए रखिएगा और जैसे ही हल्का सा दबाव दीजिएगा पेशेंट को दर्द होगी, तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इसको एक्यूट हेपेटाइटिस के कैटेगरी में डालेंगे। अदरवाइज इसमें हमको कोई भी प्रॉपर चीज नहीं मिलने वाली है जिससे हम ये बता दें कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस का और भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। ना लीवर के चमक में कोई वेरिएशन आने वाला है, ना इसके कोई वेसल्स का डायलेटेशन होता है। दो चीज पर ध्यान देना है, लीवर पहला जो है साइज में बड़ी हो जाए, और दूसरा उसमें टेंडर हो जाए, है ना। लीवर साइज में बड़ी हो और उसमें जहां पर लीवर हो वहां पे हाथ से दबाने पर या प्रोब को रख करके स्कैनिंग करने के वक्त जो दबाव दीजिएगा तो उससे जो दर्द होगा, तो इसी बेसिस पे हम निकालते हैं ये एक्यूट हेपेटाइटिस है। लेकिन एक्यूट हेपेटाइटिस और कंजेस्टिव कार्डिक फेलियोर वाली जो कंडीशन है ये होमोजेनस पैटर्न में आएगी, ध्यान रहे, होमोजेनस, है ना। यहां पर मैंने लिखा भी है होमोजेनस, है ना। तो होमोजेनस में आपको क्या आने वाला है? एक नंबर में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियोर दे दिया है, और दूसरे कंडीशन में क्या दिया है आपको? एक्यूट हेपेटाइटिस दे दिया है ना, एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस, तो ये दो चीज हो गई, एक तो आपको एक्यूट हेपेटाइटिस हो गई, या दूसरा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसमें होमोजेनस लीवर, लीवर के पैरेनकाइमा में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसका जो चमक होगा वो सेम टू सेम रहेगा जो नॉर्मल होता है। लीवर विल अपीयर नॉर्मल, लीवर देखने में नॉर्मल टाइप का होगा, लेकिन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी साइज बढ़ जाता है, और दूसरा एक्यूट हेपेटाइटिस में भी साइज बढ़ जाता है। इसके बाद आपकी बुक में क्या लिखता है?
इनलार्ज लीवर में एक्यूट हेपेटाइटिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, लेकिन यहाँ पर मेटास्टैसिस लिख देता है। यहाँ पे क्या लिखता है? मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मेटास्टैसिस का मतलब क्या होता है? मेटास्टैसिस का मतलब होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, मेटास्टैसिस का मतलब होता है इट मींस ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। एक ऑर्गन से जब दूसरे ऑर्गन में कोई बीमारी फैलती है तो उसमें हम लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको मेटास्टैसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन दिस टर्म is only used in cancerous condition, ठीक है। कैंसरस कंडीशन में मेटास्टैसिस जो टर्म है इसको कैंसरस कंडीशन में देखा जाता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, लीवर में जब मेटास्टैसिस होगा बहुत इजी है पकड़ना कि लीवर का कैंसर हुआ। मेटास्टैसिस जो वर्ड है इसका मतलब ही कैंसर हुआ। पहला तो चीज की लीवर का साइज बढ़ेगा और दूसरा चीज की मेटास्टैसिस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो मेटास्टैसिस दो तरीके का हो सकता है ना। ये दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है होमोजेनस, एक हो सकता है हाइपर इकोजेनिक और दूसरा हो सकता है हाइपो इकोजेनिक। ठीक है, हाइपर इकोजेनिक हुआ और एक हाइपो इकोजेनिक हुआ। बात समझ में आ गई? तो हाइपर इकोजेनिक का मतलब होता है ब्राइट, और इसमें क्या होगा, हाइपो इकोजेनिक का मतलब डल या लेस ब्राइट। ठीक है, ट्यूमर तो फॉर्म करेगा, मास तो फॉर्म करेगा, लेकिन वह या तो चमकीला हो सकता है या कम चमकीला हो सकता है। दोनों कंडीशन आपको मेटास्टैसिस कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो आप अगर लीवर की स्कैनिंग किसी भी पोर्शन में करेंगे और अगर मेटास्टैटिक कंडीशन होगा तो देखिए कैसा दिखाई देने वाला है आपको, लीवर में क्या आपको दिखाई देगा। तो अगर मान लेते हैं कि हमारी जो स्कैनिंग होती है और उसमें हम लीवर को देखते हैं, ठीक है, मैं रियल इमेज भी दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। हम लीवर को देखते हैं तो सबसे पहले लीवर को पहचानेंगे कैसे कि लीवर के नीचे जो है आपको डायफ्राम दिखाई देने वाला है। ठीक है, आप चाहे तो ट्रांसवर्स स्कैन करें चाहे लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन करें, आपको एक डायफ्राम दिखाई देगा। कुछ वस्कुलर पार्ट भी आपको दिखाई देगा, कुछ वेसल्स दिखाई दे सकते हैं। जिस वेसल्स की बाहर की वॉल चमकीली होगी और अंदर से काला होगा तो वो मान लीजिए कि वो पोर्टल वेन है, ठीक है ना। इसलिए कि पोर्टल वेन की जो दीवार होती है वो बाहर से चमकीली होती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोर्टल वेन। ठीक है, दूसरा चीज कि कुछ वेसल्स ऐसे ही दिखाई देंगे, ठीक है, काला। और इसके अलावा अब जो बीमारी होने वाली है उसको वो कैसा दिखाई देगा, तो वो मैंने बताया था हाइपर इकोजेनिक होगा या हाइपो इकोजेनिक होगा। तो मैं हाइपर इकोजेनिक बता देता हूं। हाइपर इकोजेनिक हो गया, एक ट्यूमर बन गया, तो ये ट्यूमर किस तरह का है, चमकीला है। ठीक है, लेकिन इस बेसिस पे हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये कैंसरस ट्यूमर है कि नॉन कैंसरस ट्यूमर है। मेटास्टैसिस हम तभी टर्म का इस्तेमाल करेंगे जब लीवर में मोर देन वन होना चाहिए, मोर देन वन, एक से ज्यादा।
एक से ज्यादा होना चाहिए और सब अलग अलग साइजेस का होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हाइपर इकोजेनिक हो गया, लेकिन अगर हमको हाइपर इकोजेनिक बनाना है तो हम बस थोड़ा सा इसको ग्रे कर देंगे, थोड़ा सा ग्रे कर देंगे, ग्रे कर देते हैं तो वो हाइपर इको, एक तो हाइपर इकोजेनिक आपको मैं बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ये हो गया हाइपर इकोजेनिक ट्यूमर, ठीक है। काला भी नहीं है, थोड़ा ग्रे कलर का है, ठीक है ना। और इसमें कुछ चमकीले शेड भी हो सकते हैं, इसमें कुछ चमकीले शेड भी हो सकते हैं। तो इस ये एक से ज्यादा जब ट्यूमर आपको दिखाई दे, लीवर में एक से ज्यादा ट्यूमर दिखाई दे, आप आंख बंद करके समझ लीजिए कि वो मेटास्टैटिक है। मेटास्टैटिक का मतलब ऐसे ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो वो बीमारी कहां से फैल सकती है? वो स्टोमक से फैल सकती है ना। वो कहां से आ सकती है? उसका ओरिजिन कहां से हो सकता है? ओरिजिन कहां से हो सकता है? तो स्टोमक, स्टोमक के अलावा जो है ब्रेस्ट, कोलोन, ठीक है, कोलोन बोलिए, इंटेस्टाइन बोलिए। तो ये वेरियस जगह पर बॉडी में हो सकता है, या किडनी, ठीक है, एक से ज्यादा। लेकिन एक सिंगल सोलेट्री, सोलेट्री का मतलब होता है अकेला, सिंगल अगर इस पे आ जाता है तो हमको नहीं बता पाएंगे अल्ट्रासाउंड से कि ये मेटास्टैटिक है। तब हमको क्या करना पड़ेगा? होल बॉडी का सर्वे कराना पड़ेगा, और होल बॉडी के सर्वे के लिए आपको एमआरआई के लिए जाना होगा या सीटी के लिए जाना होगा, ठीक है। तो एमआरआई ज्यादा अच्छा है ना, बेस्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन। बात समझ में आ गया? सीटी स्कैन में एक खतरा यह है कि ये इसमें भी सॉफ्ट टिश्यू को देखा जा सकता है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं देखा जा सकता। और दूसरा जो इसमें खतरा है कि रेडिएशन हैजार्ड होगा। तो इसमें से तो रेडिएशन निकलता है, ठीक है ना, इसमें से रेडिएशन निकलता है, और आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है जो हार्मफुल होता है, जो नुकसान पैदा कर सकता है। तो ये चीज हो गई। तो हम कैसे ये पता करेंगे? तो जब स्टमक में, ब्रेस्ट में, इंटेस्टाइन में, किडनी में हो चुका है, उसके बाद लीवर में मात्र एक है, तो उस बेसिस पे हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो मेटास्टैटिक है। तब एमआरआई या सीटी स्कैन के लिए जाना होगा। लेकिन ये कंडीशन जो है ये सिर्फ 10% पीपल में ही पाई जाती है, 10% से ज्यादा में ये कंडीशन नहीं होता कि मेटास्टैसिस हो और हार्ट और लीवर में एक ही ट्यूमर हो। तब उसका बायोप्सी होना चाहिए, इससे कंफर्मेशन होगा। लेकिन जब भी आप लीवर में एक से ज्यादा सेम टाइप का ट्यूमर, बड़ा छोटा देखेंगे, एक से अधिक, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये मेटास्टैटिक है। और उस कंडीशन को हम लोग आसानी से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ज्यादा डाउट होगा तो क्वेश्चन मार्क का लगा देना है, ठीक है। अब देखिए मैं दिखाता हूं। एक्यूट हेपेटाइटिस है। अब देखिए एक्यूट हेपेटाइटिस के बाद इसमें आ जाता है ट्रॉपिकल हेपेटोमेगाली, जो कि आपके बुक में नहीं है यूनिवर्सिटी के। तो हम क्या करें? सिजिस्टोसोमाइसिस आपके यूनिवर्सिटी बुक में नहीं है, चलिए हटाइए। आपका जो बुक में है मेटास्टैसिस है, वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये एब्सेस आ गया, मेटास्टैसिस। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये सब हाइपर इकोजेनिक है। और जितना भी हाइपर इकोजेनिक होगा ना, मैं एक चीज बताना भूल गया, 2 मिनट, मैं एक चीज बताना भूल गया। जो भी सॉलिड मास होता है ना, तो वो अपने अंदर से शैडो निकालता है। तो ये अगर व्हाइट होगा तो इसमें से भी ब्लैक कलर की जो है शैडो निकलने वाली है नीचे, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वेस्टिक इनहैंसमेंट। किस तरह का निकला है देख लीजिए। इसमें से ब्लैक शैडो निकला है, देख रहे हैं ना यहाँ पे शैडो। तो ये सारा जो है शैडो भी प्रूफ करेगा कि ये सॉलिड मास है, ये सॉलिड मास है। और इसमें इस तरह से शैडो निकलेगा, शैडो निकलेगा। ये इंडिकेट करेगा कि भाई ये मेटास्टैसिस है। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखता है। मल्टीपल मेटास्टैसिस, दिस में बी हाइपर इकोजेनिक और हाइपर इकोजेनिक। ये तो मैंने पहले बताया। वेल सर्कमस्क्राइब्ड, यानी कि बिल्कुल गोलाकार में होगा। और इल डिफाइंड, या वो बहुत क्लियर दिखाई ना दे। और बोथ, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मेटास्टैसिस आर ऑफन मोर न्यूमरस एंड मोर वेरिएबल। ये मोर न्यूमरस हो सकता है, या ज्यादा वेरिएबल हो सकता है। एब्सेस से, एब्सेस को आप आसानी से पहचान सकते हैं। एब्सेस इर्रेगुलर टाइप का होता है, ठीक है।
हेपेटोकार्सिनोमा, हेपेटोकार्सिनोमा, मल्टीन्यूड्यूलर हेपेटोकार्सिनोमा भी इस मेटास्टैसिक कंडीशन में आ सकता है। इसके बाद अब मैं एक आपको हाइपोइकोजेनिक में दिखाऊंगा मेटास्टैसिस को। ठीक है, ये देखिए ग्रे कलर का है ना, ये ग्रे कलर का है। क्या सबको समझ में आ रहा है ना कि बाउंस कर रहा है? ये सब ट्यूमर कैसा है? ग्रे है। लेकिन इसको मेटास्टैसिस कैसे क्यों कहेंगे? क्योंकि मोर देन वन है, मोर देन वन, एक से ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, एक से ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये हाइपोइकोजेनिक दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बीमारी कौन सी है मैं वो लिख देता हूं। ये बीमारी लिम्फोमा है। लिम्फोमा जल्दी मेटास्टैसिस में कन्वर्ट करती है। लिम्फोमा की पहचान ये है कि ये इर्रेगुलर हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? इर्रेगुलर हो जाता है। ठीक है, लिम्फोमा क्या है? कैंसर है। लिम्फोसाइट जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो वो लिम्फोसाइट जो है लिम्फ नोड के अंदर जाके इकट्ठा होके उसको स्वेल कर देता है, उसमें स्वेलिंग कर देता है, उसको बड़ा कर देता है। और जब अल्ट्रासाउंड से देखेंगे लीवर के पास होगा तो ये सारे लिम्फोमा को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिम्फोमा कैसे पहचाना जाता है? तो यूजुअली ये ज्यादातर इरेगुलर शेप का होता है, ज्यादातर। और इसका जो वॉल होगा वो कैसा होगा? इरेगुलर टाइप का। आपको इनर वॉल खास करके ज्यादा इरेगुलर होगा। अगर ऊपर से राउंड दिख भी रहा है तो इनर वॉल को देखिएगा, वो अंदर से इरेगुलर दिखाई देगा। और इसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि भाई ये लिम्फोमा है। ठीक है, चलिए मैं इसको स्टॉप करता हूं। क्लियर। मेटास्टैसिस के बाद देखिए, ये मेटास्टैसिस एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा है? एक से ज्यादा जब दिखाई दे ट्यूमर गोल 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 लीवर पर, तो मेटास्टैसिस। ठीक, लिम्फोमा जब बहुत जल्दी ये मेटास्टैसिस में कन्वर्ट करता है। लिम्फोमा क्या होता है कि मल्टीपल होता है, हाइपोइकोजेनिक होगा, इर्रेगुलर आउटलाइन होगा। इसका आउटलाइन क्या है? इर्रेगुलर होगा, है ना। तो उसको हम लोग लिम्फोमा कहेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपका मेटास्टैसिस तक हो गया फिनिश। उसके बाद जो लास्ट है और यूनिट हम लोग खत्म कर देंगे और विजय प्राप्त कर लेंगे, वो है श्रंकन लीवर। श्रंकन लीवर में क्या होता है कि लीवर सिकुड़ जाती है, लीवर सिकुड़ जाती है और उसमें लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस होने में पहले तो लीवर सिरोसिस एक्चुअली में क्या होता है ना कि एक्यूट हेपेटाइटिस में भी लीवर सिरोसिस होगा। लीवर साइज में बड़ा हो जाए और चमकीला हो जाए तो वो हेपेटाइटिस भी हो सकता है। वो हेपेटाइटिस के अलावा लीवर सिरोसिस का स्टार्टिंग स्टेज भी हो सकता है। और वो फैटी लीवर भी हो सकता है। फैटी लीवर यानी कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? तो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा उसके ब्लड में बढ़ी रहेगी तो हम समझ जाएंगे कि वो फैटी लीवर है। चलिए सबसे पहला पॉइंट में आते हैं, आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। जो यहां पर लिखता है, मैंने एकदम शुरू में आप लोगों को बताया था, इसीलिए अंडरलाइन है, लीवर सिरोसिस। ठीक है, तो लीवर में क्या कैसे पता चलेगा? तो इसमें कोई मास नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, लेकिन उसकी चमक बढ़ गई है ना। लीवर सिरोसिस में क्रोनिक हेपेटाइटिस और फैटी लीवर। तो सिरोसिस में लीवर शुरू में चमकती है, बाद में वो सिकुड़ती चली जाती है, सिकुड़ती चली जाती है। ठीक है, और सिकुड़ते सिकुड़ते इसकी जो आउटलाइन मार्जिन है वो इरेगुलर भी हो जाती है। ठीक है, यहां पर से खास करके मैं एक और तस्वीर बना के दिखा देता हूं। ऐसा भी आपको दृश्य देखने को मिल सकता है कि लीवर ऊपर से इरेगुलर हो गया, नीचे डायफ्राम है। अब लीवर का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। लीवर का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। इतना ही दूर आपको चमकीला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इतना दूर क्या दिखाई दे रहा है? फ्लूइड। फ्लूइड एनीकोइक आता है। फ्लूइड, फ्लूइड कैसा होता है? पानी जहां जहां पे होगा वो एनीकोइक आएगा। तो यहाँ पर फ्लूइड है, एसाइटिक फ्लूइड है।
ये ऐसा इसलिए होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन होने की वजह से अच्छा खासा अकुमुलेशन होता है, और एसाइटिस में किसी किसी को तो पेट पूरा फूल जाता है, तो ये कंडीशन डेवलप करता है। ठीक है, इस पर इसके साथ ही देखिए ये वाला यूनिट पर हो गया विजय प्राप्त। ठीक है, टी है टी, विजय प्राप्त।